हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा, जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती है। तो वहीं बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उन्हें उपहार देकर अपना प्रेम जाहिर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राखी मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? आपको बताते हैं कि इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। आइए जानते हैं कि इस खास पर्व के पीछे की दिलचस्प कहानियां क्या कुछ है। इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में राखी भाई बहन का है प्यार। भविष्य पुराण के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध में देवी इंद्राणी ने भगवान इंद्र की विजय के लिए सावन पूर्णिमा पर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और यहीं से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। ये कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से भी जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी भक्ति और तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगा। भगवान विष्णु ने वादा निभाते हुए बलि के द्वारपाल बन गए। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधी। बलि भावुक हो गए और उन्हें मनचाही इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांगा था। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तविवग्नमी रक्षे माचला। इसका मतलब ऐसे दान वीर जो राजा बलि जैसे रक्षा के सूत्र में बंध गए। और इसी प्रकार से हर भाई अपनी बहन को जो है उपहार देता है रक्षाबंधन के बाद में। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है। और इस प्रकार से जो है आप देखिए इसके पीछे कथा भी है कि जो है जो राजा बलि थे, जब भगवान ने वामन रूप धारण किया और पाताल में वो चले गए और 3 पग भूमि में, तीसरे पग में, तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा वामन अवतार में भगवान हरि विष्णु ने कि भाई आप बाली, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप क्या मांगते? उनका भगवान आप मेरे ही स्थान पे रह जाएं। जब भगवान वहीं रह गए तो फिर तीनों लोक में हाहाकार हो गया। तब जो है माता लक्ष्मी से नारद जी ने कहा कि भगवान तो वहाँ हैं, हे देवी आप ही लाएं। तब देवी जो हैं एक साधारण स्त्री का रूप बना के जाती हैं और महाराज बलि को राखी बांधती हैं और उपहार मांगने के लिए जब भाई कहते हैं और वो नहीं जानते माता लक्ष्मी है, तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आती कहती हैं कि अरे भैया आप मेरे पति जो हैं आपके यहाँ द्वारपाल के रूप में आप उनको स्वतंत्र करें। तब राजा बलि सा सम्मान भगवान श्री हरि विष्णु को वहाँ से विदा करते हैं। इस प्रकार जो है ये भाई बहन। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण को उंगली में चोट लग गई, जिससे रक्त बहने लगा और ये देखकर द्रौपदी परेशान हो उठी और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम से श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा, श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने जब जो है भगवान कृष्ण की उंगली जो है कट जाती है और भगवान जो है शिशुपाल का वध करते हैं, तब जो है जैसी उंगली उनकी कटती है और तब जो है द्रौपदी अपना जो है एक पल्लू का टुकड़ा फाड़ती है और भगवान को जो है तुरंत जो पट्टी करती है सभा में सबके सामने। तब भगवान वचन देते हैं द्रौपदी, आवश्यकता पड़ने पर जैसे तुमने अपना चीर फाड़ के, कपड़ा फाड़ के मेरी रक्षा करी, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भगवान भी द्रौपदी की चीर हरण में रक्षा करते, जो वचन भाई देता है उसको निभाता है। यही रक्षाबंधन के पर्व का महत्व है। तो इस प्रकार आज पूरे दिन रक्षाबंधन इस बार मनाया जाएगा और प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर में 10:30 से 12 बजे राहु काल रहेगा, उस समय राखी न बांधें। और उसके बाद जो है 12 बज के
करीब 14 मिनट अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा, जो 1:05 तक रहेगा। उस समय राखी बांधना अत्यंत शुभ है। और प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि जो 9:18 तक रहेगी, तब तक राखी बांधना भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। इसके बदले श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। राजा बलि और माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाने का वचन लिया था। यम और यमुना। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना से जुड़ी कथा के अनुसार यमुना ने यमराज को राखी बांधी थी, जिससे प्रसन्न होकर यम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इंद्र और इंद्राणी। देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं की जीत के लिए इंद्राणी ने इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और नदियों की देवी यमुना सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान थे। देवी यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यम अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वे अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं आ पाते थे। ऐसे में यमुना उनसे बार बार मिलने का आग्रह करती थी, पर यमराज नहीं आ पाते थे। ऐसे में यमुना को वो दूरी बहुत खलती थी। उन्होंने एक दिन प्रण किया कि जब तक वो अपने भाई से नहीं मिल लेंगी, तब तक कुछ भी नहीं खाएंगी। ऐसे में बिना प्रतीक्षा किए देवी यमुना अपने भाई यमराज से मिलने पहुंच गई। यमराज से मिलने के बाद देवी यमुना ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। मान्यता है कि उसके बाद देवी यमुना ने अपने भाई यम की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था और उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। यमुना के इस प्रेम और विश्वास से प्रभावित होकर यमराज ने अपनी बहन को एक अनमोल वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करेगी, उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा और साथ ही मैं स्वयं उस भाई को दीर्घायु और सुख प्रदान करूंगा। मान्यता है कि इसके अलावा यमराज ने ये भी वचन दिया था कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेगा, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में राखी भाई बहन का है प्यार। भाई बहन के रिश्तों में प्यार, अपनापन और एक दूसरे की परवाह को खास बनाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार इस साल अगस्त में मनाया जाएगा। राखी को लेकर इस बार लोगों के मन में तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहेगी और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 27 या फिर 28 अगस्त में से किस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधना सही होगा। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह तकरीबन 9:08 से शुरू होगी। 28 अगस्त सुबह तकरीबन 9:48 तक ये तिथि जारी रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना शुभ माना जाएगा, यानी राखी खरीदने से लेकर पूजा की तैयारी तक के लिए 28 अगस्त की तारीख ध्यान में रखें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय बताया गया। अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय के अनुसार कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए संभव हो तो इसी अवधि में भाई की कलाई पर राखी बांधना बेहतर माना जाता है। रक्षाबंधन 27 या 28 अगस्त भाई बहन के प्यार और अपनेपन का पर्व है रक्षाबंधन। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन। पूर्णिमा तिथि को 2 दिनों तक रहने से बड़ी तारीख को लेकर उलझन। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। राखी खरीदने और पूजा की तैयारी के लिए 28 अगस्त की तारीख रखे ध्यान में।
अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय के अनुसार कुछ मिनट का अंतर संभव। रक्षाबंधन पर भद्राकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस साल 27 अगस्त को सुबह तकरीबन 9:08 से रात 9:32 तक भद्रा रहने की जानकारी दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के दौरान राखी बांधने जैसे शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं रहेगी, इसलिए राखी बांधने के लिए सुबह का समय भद्रा से मुक्त रहेगा। जो रक्षाबंधन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि इस दिन भद्रा का साया नहीं है, भद्रा एक दिन पहले रहेगी। इसीलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन भी नहीं मन में रखना चाहिए कि 27 को मनाए 28 को। 27 को पूर्णिमा तिथि भी उदया काल में नहीं रहेगी और भद्रा पूरे दिन रहेगी, और 28 को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि रहेगी और साथ में भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। इस रक्षाबंधन का ये पवित्र जो है पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए आप पूजा की थाली लें और उसमें एक ज्योति अवश्य जलाए, रोली और अक्षत रख लीजिए, एक रक्षा सूत्र अवश्य रखिए। जब राखी भी साथ में आप रखेंगे, दीपक भी रखेंगे और रोली और चंदन भी रखेंगे साथ में, मिष्ठान जब तक ना हो तब तक ये पर्व की जो मिठास है वो पता नहीं चलती। तो मिष्ठान भी अवश्य अपनी श्रद्धानुसार रखें और फिर भाई को सबसे पहले तिलक करिए, और तिलक करते समय आप ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति अवश्य बोलें।